देवरिया डेवलपमेंट अलायंस है, इसको बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे क्या है इसमें, क्या किन किन चीज़ों को आपने समाहित किया है और आगे किस तरह से देवरिया डेवलपमेंट अलायंस के अंतर्गत किन किन चीज़ों का विकास होना है। देखिए, नई राजनीति है, विकास की राजनीति है, मोदी जी द्वारा प्रेरित है, योगी जी द्वारा प्रेरित है, तो उसको समझने में समय लगेगा, क्योंकि पूर्वांचल की दुर्दशा यही रही है कि यहाँ पर राजनीति एक तरफा होती थी। अब मैं विकास की राजनीति इन दोनों महापुरुषों के आदर्शों को लेकर यहाँ पर आया हूँ। और सच पूछिए, जब मैं इस केंद्र को 5 साल पहले बना रहा था तो कई लोग अविश्वास करते थे, आप लोग भी में से कुछ मुझे क्वेश्चन करते थे। कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी नवाचार में कुछ लोग बोलेंगे भाई मुझे समझाइए, समझाने के लिए ही आज हम लोग यहाँ पर आए। तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। देवरिया डेवलपमेंट अलायंस, उसका हिंदी है विकसित देवरिया मंच, एक ऐसा मंच है जिसमें अनेक प्रकार के लोग अपनी ऊर्जा से जुड़े। एक व्यक्ति काम नहीं कर सकता। जैसे मैंने बताया, यहाँ पर उद्योगपति आए हैं, यहाँ पर कुछ निवेश करने लायक लोग आए हैं। कौशिक जी का भी बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं, एक अनुभव है निवेश में। अंतरा जी यहाँ पर हैं जो इसकी नेतृत्व करता है, इन्होंने कई जगह कंसल्टिंग की है। मैंने यहाँ पर जैसे कि स्टेट प्लानिंग डिपार्टमेंट को आमंत्रित किया है, मैंने नीति आयोग की एक महिला यहाँ पर आई हैं। सरकार से, समाज से, प्राइवेट सेक्टर से यहाँ के कुछ लोग आए हैं जो यहाँ पर उद्योग लगा सकते हैं। अभी आप देखेंगे 2-3 लोग यहाँ पर वॉक इन करेंगे जिनको आप भी पहचानते हैं, उनको भी मैंने आमंत्रित किया है। मेरा ये लक्ष्य है कि इस देवरिया डेवलपमेंट अलायंस से, एक विकसित देवरिया मंच से हम लोगों को चैलेंज करें, हम बोले कि आप क्यों नहीं कर सकते हैं। और मेरा लक्ष्य है कि 10,000 करोड़ अतिरिक्त सकल घरेलू उत्पाद देवरिया लोकसभा क्षेत्र में अगले 10 साल में बढ़े। कैसे इसका आकलन करेंगे? पिछले 10 साल से पूरा जो बढ़त हुई है वो 10,000 करोड़, और अगर हम लोग इस हिसाब से चलते रहेंगे तो वैसे ही 30,000 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। लेकिन उसकी अतिरिक्त मैं 10,000 करोड़ लाना चाहता हूँ। इसमें हमारी खुशहाली, हमारे बच्चे बेटर रहेंगे, हम लोग को धन ज़्यादा मिलेगा पर कैपिटा। इस मुहिम में हम लोग को समझाना पड़ेगा कि जिस प्रकार का नारा खटाखट का विपक्ष ने लगाया है, उसका एक ही परिणाम है कि देश को कंगाल कर दे। हमारा क्या नारा है? एकजुट होकर, एक साथ मिलकर, एकात्मानवा से आगे बढ़ें। यही देवरिया डेवलपमेंट अलायंस का लक्ष्य है। कल क्या कार्यक्रम होगा? कल हम लोग 4 बजे शाम को यहाँ से इस पूरे कार्यक्रम को समापन करके, इसमें कुछ और महापुरुष वर्चुअली जुड़ेंगे। नितिन कामत जो जीरोधा के मुखिया हैं, श्रीधर वेंगू भी जुड़ेंगे, हो सकता है भाविश अग्रवाल जुड़े, एक तो भाविश अग्रवाल यहाँ पर आए थे। उसके बाद एक मशाल जलेगी जो यहाँ से हम लोग बरगद की श्रद्धा से यहाँ से रामचंद्र विद्यार्थी स्मारक पे ले जाएंगे। वहाँ पर करीब अन्य लोग, बच्चों के साथ हम लोग और मशाल जलवाएंगे और एक मशाल यात्रा करेंगे उस क्रांतिकारियों का स्मरण करने के लिए जिन्होंने 1857 में एक युद्ध किया था। और उसी के होते होते उसके बाद हम लोग GIC ग्राउंड में जाएंगे, वहाँ भी हम कलराज जी को बोलेंगे मशाल का एक वो करें, और वहाँ पर एक छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा होगा। और उसके बाद वहाँ पर 7 संकल्प हमने लेंगे ताकि हम लोग सबको आहूत करें कि इस यज्ञ में वो भी भागीदार बने। Sir, what are the main features of the ecosystem, the developing you are here? What are the key features? The key features of the system in Devaria Lok Sabha is Sabka Prayas, which is the efforts of all. This is something which the Honorable Prime Minister has been educating us on for the last many years, and this is the place that we are going to execute it. So, for instance, 3 or 4 features of Amrit Prayas. One is agriculture. It is very critical that we improve agriculture, high value agriculture. You will soon see a presentation, and I will also talk a lot more about that tomorrow. Second is agro processing. Third is low skill manufacturing, like manufacturing of shoes, which are non-leather shoes, apparel manufacturing. Fourth is getting hospitals, getting tourism. Today we went to some people went to Buddha Bhagwan's Nirmal Sthal. There is so much potential there, and therefore in creating institutions. Fifth is making sure that ITO, BPO, export of manpower happens. And sixth, which is very much more, may I say, ambitious, is making sure that digital, space, technology and other things are brought here. As you know, we are trying to get a space station installed. So these are some of the various issues. But alongside that, sir, I would also say that Naya Devaria, which is a new industry, a new area which we can take on for urbanization, as well as the Kushinagar airport, as well as the Jalmarg, as well as the electronics cluster, are other areas that we are going to bring together. Thank you. Sir, sir, relax. Hi, I'm Koushik Banerjee. Thank you for being here. My Hindi is थोड़ा टूटा फूट रहा है, तो This is English. So it's okay. मैं अंग्रेजी में ही बात करता हूँ. I think what you have to realize is you can't have one size fits all. ये नहीं कि हम इंडिया में ये करेंगे. You have to find what can we do in Deoria which is appropriate for Deoria, which is appropriate for the skill set. What is
what is the purpose? What is the unique purpose of Devaria? So this team has done a lot of work. What should we do here? Should we have software development or should we have agro processing? Should be growing wheat? Should be growing bananas? So I'll just giving you a flavor. That's what this whole DDA is about. It's about what fits the people and what fits the region. What is it that and you'll find that tomorrow. And I would also want Antara to say a few words. Antara, can you elaborate on DDA? What do you think is you can speak Indian? और मैं थोड़ा महिलाओं को और भी प्रोत्साहित करूंगा कि महिलाएं जो इसको सुन रही हैं वो ये समझें कि इसका जो हमारा अमृत प्रयास का नेतृत्व करता एक महिला ही है। तो जो DDA है, जैसे सर ने भी कहा, ये सब लोगों को एक साथ लाना है अमृत प्रयास को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई है वो जैसे कौशिक जी ने कहा कि स्पेसिफिक टू द ग्राउंड बनाई है। तो क्या एक्चुअली यहाँ के लोगों के लिए अच्छा रहेगा। DDA जो है एक अलायंस है, आ रही है आगे इसको कार्यान्वित करने के लिए ऑन द ग्राउंड इन देवरिया। और इसमें दो चीज़ें और भी इम्पॉर्टेंट है कि हम महिलाओं को भी बढ़ावा दें। तो हमारे इम्प्लीमेंटेशन में एक ही स्ट्रैटेजी है कि कौन से क्षेत्र हैं जहाँ महिलाएँ आगे बढ़ सकती हैं। और दूसरी चीज़ें हैं, हम डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि सारे गाँव और विलेज लेवल तक हम पहुँचे इस डेवलपमेंट के लिए। तो ये भी दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम ये इम्प्लीमेंटेशन आगे बढ़ाएं। ठीक है दोस्तों, हम लोग का समय थोड़ा कम है, तो कोई और आखिरी प्रश्न? आप सभी का पुनः धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर आए। एयरपोर्ट के लिए आप काफ़ी प्रयास किए, शुरू में चला तब फिजिबिलिटी ठीक थी, अब फिजिबिल नहीं है, ऐसा कैसे हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें देखिए उसके दो रनवेज हैं। रनवे 11 फीजिबल है, लेकिन रनवे 11 में पूरी बड़ी जहाज उतरने में मुश्किल होती है। दिक्कत ये थी कि पहले जब चला तो वहाँ पर बाय विजुअल साइट ही लैंड करता था। अब विजुअल साइट के बिना बहुत जब नहीं होता है, धुंधला हो जाता है, तो साइट लैंड नहीं होती है, तो स्पाइस जेट भी चला गया यहाँ से। इसीलिए जो रनवे 11 अब हमने कार्यान्वित किया है, अब वो IVF उससे चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक से चलेगा। लेकिन दूसरा रनवे है, उसका नाम शायद 33 है, वो चलाने के लिए एक जगह हम लोगों को स्थापित करनी पड़ेगी। तो पहले रनवे पे हम छोटी जहाजें उतारना शुरू करेंगे। इंडिगो 1-2 महीने में मुझे बताया जो गया, हो सकता है 2-4 महीने लगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे रनवे में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि वहाँ पर उस जमीन को भी स्थापित करना पड़ेगा। रीजन के लोगों के लिए कुछ सुविधाजनक गोरखपुर के अपेक्षा 10-15 जगह कवर करता है एकदम सही। और बहुत सारे हमको लगता है बहुत सारे लोगों को अलग अलग माध्यम से रोजगार भी मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल कोई मोटिवेशन नहीं कोई चल पाए। सब लोग इसमें बहुत मोटिवेटेड है। उसमें अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य ये है कि किसी ने ऐसा मकान बना लिया है, वो भी बहुत बड़ी समस्या नहीं है, उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें करीब 3.5 मीटर का वो जब जहाँ लैंड करता है बाधा है, लेकिन दूसरे रनवे पे नहीं, तो मेरे साथ हो जाएगा। और देखिए, मेरी कुशीनगर के लिए बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है। मैं ये भी चाहता हूँ कि यहाँ के जो सैलानी आएँ, यहाँ के लोग जो जा रहे हैं दुबई वगैरह जाएँ, यहाँ पर हम लोग फल ये सब चीज़ भी एक्सपोर्ट करें, लेकिन समय लगेगा। कोई बड़ी काम में थोड़ा समय लगता है। इसी केंद्र को बनाने में मुझे 5 साल लग गए। बहुत सारे उसके बाद चालू हुए और बढ़िया चल रहे हैं। ये हमारा शुरू होगा कि जहाजें आने जाने शुरू हुई, 1-2 साल चला, उसका तो जो चल रही थी वो तो चल सकती थी। नहीं, वो चीज़ें नहीं चल सकती क्योंकि आई चल रहा था। तो आई में क्या होता है, जब पायलट को धुंधला दिखता है तो टर्न कर जाता है। तो जब स्पाइस जेट की फ्लाइट कैंसिल होने लगी तो एक चक्र चला कि उसमें कई लोग उसमें विश्वास बोल गए। इस हिसाब से चलेगा। अगर वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से तो सब फ्लाइट लैंड करना है। विल पावर की कमी है क्योंकि गोरखपुर में पैसा झोंकते जा रहे हैं, जब एयरफोर्स का है। नहीं, दोनों जगह आवश्यकता। देखिए, यहाँ पर बिहार का जो अपनी जगह है वो एयरफोर्स का स्टेशन है, उनकी प्रैक्टिस भी उससे प्रभावित होगी। जबकि सिविल एयरपोर्ट है, ये चले तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं, दोनों की आवश्यकता नहीं, आपके पास सही है। यहाँ पर चलेगा तो वहाँ का लोड थोड़ा कम होगा, उससे दोनों तरफ। और वो जो उनका मेन काम है ना, जब लड़ाई होगी तो ये पायलट लड़ने नहीं जाने वाले हैं, लड़ेंगे वही एयरफोर्स वाले। उनको प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिल रहा है। मैं तो एक सैनिक का लड़का, तो मुझे मालूम है क्या लड़ाई होती है। मेरे पिताजी साइबेरियन में आज़ाद करके आए बांग्लादेश। सबसे अच्छा है सब जो है देवरिया में भी बने एयरपोर्ट बने, ये हम चाहते हैं। देखिए, कुशीनगर का एयरपोर्ट बहुत बड़ा है। अगर उसको सुचारू रूप से हम लोग कर लेंगे तो देवरिया का लोड ले लेगा। यहाँ से करीब 30-35 मिनट है। 28 किलो। और ये है कि हम लोग पैराग्लाइडिंग वाला एयरपोर्ट अपने बना ही लिया मैंने। ठीक है दोस्तों।